हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भगत सिंह का सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे और आधे घंटे तक जितने भी व्यक्ति प्रमुख रूप से पढ़ पाएंगे उतने अच्छा है। पिछली कक्षा में अपने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में पढ़कर कक्षा को एंड किया था और आज स्टार्ट करते हैं भगत सिंह जी से। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में होता है। 1907 में जन्म होता है सितंबर के महीने में और 23 या 27 तारीख 2 तारीख देखने को मिलती हैं पंजाब प्रांत के लायलपुर ज़िले के बंगा नामक स्थान पर। लायलपुर जिला है, इस लायलपुर ज़िले के बंगा नामक स्थान पर लायलपुर ज़िले के बंगा नामक स्थान पर सितंबर 1907 में इनका जन्म होता है। किशन सिंह इनके पिताजी का नाम था और विद्यावती देवी इनके माताजी का नाम था। विद्यावती देवी इनके माताजी का नाम था, किशन सिंह जी इनके पिता का नाम था। 1907 में इनका जन्म हो रहा है और पंजाब से संबंधित प्रांत से संबंधित थे। चाचा इनके अजीत सिंह थे और स्वर्ण सिंह दो इनके चाचा थे। चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह इनके चाचा अंकल्स थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक भगत सिंह पर गहरा प्रभाव डाला था। तो पूछे कि गहरा प्रभाव कौन से, तो यहाँ पर क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही भगत सिंह जी पर गहरा प्रभाव पड़ा? बिल्कुल। इन्होंने लाहौर के आपके डीएवी कॉलेज में आपके अध्ययन किया। तो लाहौर में एक कॉलेज थी डीएवी, वापस याद रखना, डीएवी कॉलेज में अध्ययन कार्य करते हैं। चोरी चोरा जो कांड होता है, चोरा चोरी कांड जो प्रमुख रूप से आपके चोरा चोरी कांड था, ये आपके 5 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर कांग्रेस व आपकी खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोली चलाए की घटना आहत जनता ने थाने में आग लगा दी थी। इस गतिविधि से आहत होकर गांधी जी ने क्या है, सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन था स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। जो चोरी चोरा आपके जो कांड था, ये कांड संयुक्त प्रांत में 5 फरवरी 1922 में होता है। यानी कि आपके कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोली चलाई गई और घटना से आहत जनता ने थाने में क्या थी, थाने में आग लगा दी। और इतने से क्या है, दिल दहल गया, इतना सहन नहीं कर पाए गांधी जी, और गांधी जी ने जो सामूहिक सत्याग्रह चल रहे थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था, इस छोटी सी घटना के कारण स्थगित कर देते हैं। यही घटना प्रमुख रूप से रही कि ये घटना गांधी जी के जो पॉलिटिकली आपकी जो थिंक टैंक थी उसके खिलाफ देखने को मिलती है कि ये चीज़ इन्होंने गलत करी थी। वापस लेने की घटना से भगत सिंह निराश हो गए थे। भगत सिंह के जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए थे जिससे ये गांधी जी का जो आपके कदम था, इस कदम से आपके क्या है, खिलाफ रहे थे। तो इससे निराश होते हैं। भगत सिंह गांधी जी के आदर्शों से भी आपके प्रेरित थे। भगत सिंह जी आपके क्या है, गांधी जी के आदर्शों से भी प्रेरित थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सन्याल ने की थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में होती है और कानपुर में होती है राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिंद्र सान्याल के द्वारा आपके की जाती हैं। काकोरी क्रांति या घटना होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 4 अगस्त 1945 को सहारनपुर या शाहजपुर में लखनऊ में लाइन पर आपके काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को क्या है, सफलतापूर्वक लूटा था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर या शाहजहापुर था, ये शाहजहापुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूटने का काम किया जाता है। ये काकोरी क्रांति या घटना के नाम से जानी जाती हैं। इस संबंध में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी कर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। तो आपको जो काकोरी षड्यंत्र था, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी की गई और इसमें षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। इसके तहत राम प्रसाद आपके जो बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र आपके लोहेड़ी को फांसी की सज़ा व सचिंद्र सन्याला और सचिंद्र बख्शी को काले पानी की सज़ा दी गई। तो इसके खिलाफ बहुत ही भयंकर सजाएं दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, आपके अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहड़ी को आपकी क्या है, फांसी की सज़ा, और सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र आपके बख्शी को काले पानी की सज़ा दी जाती है।
पंजाब नौजवान सभा, इस संगठन की स्थापना 1926 में होती है। कब होती है? 1926 में इसकी आपके संगठन की स्थापना होती है। इसमें आपके भगत सिंह और यशपाल के द्वारा पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए की थी। तो आपके इस संगठन पंजाब नौजवान सभा की स्थापना 1926 में आपके संगठन की स्थापना होती है। इसमें भगत सिंह एवं यशपाल द्वारा पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए की थी। नौजवान सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद नौजवान सभा का नारा था। यह संबंधित थी भगत सिंह और यशपाल से। आगे चलकर HRA को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान आपके सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी। चंद्रशेखर आज़ाद जी और आपके भगत सिंह जी ने 1928 में HRA थी, ठीक है ना, HRA थी, HRA को हिंदुस्तान आपके सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश के लिए समर्पित युवाओं को तैयार करना, जो देश के लिए समर्पित हो ऐसे युवा तैयार करना, यह चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह का प्रमुख रूप से उद्देश्य था। देखो, जैसे साइमन कमीशन आता है, इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय की बर्बरतापूर्वक पीटने से आपकी क्या है 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है। और HSRA का पहला कार्य लाजपत राय की हत्या के आरोपी सहायक पुलिस अधीक्षक आपके सैंडर्स की हत्या करना था, क्योंकि भगत सिंह और उनके आपके साथी लाला लाजपत राय के प्रति अपार श्रद्धा थी। जो भगत सिंह जी और उनके साथी थे उनके द्वारा उनकी जो लाला लाजपत राय जी थे उनके प्रति बहुत ही अपार श्रद्धा थी। और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी ने आपके सैंडर्स की हत्या कर दी। क्रांतिकारी शहर छोड़कर भागने में सफल रहे और सेंट्रल आपके लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 की बात है कि HSRA के 2 सदस्य हैं आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड आपके डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। उस पर सेफ्टी बिल और आपके ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, इस पर बहस चल रही थी। बम के साथ फेंकी गई पर्चों का उद्देश्य किसी जान लेना नहीं था, अपितु आपकी गूंगी बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। ब्रिटिश सरकार ने इन पर लाहौर के षड्यंत्र केस चलाया और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे भगत सिंह जी के द्वारा दिए गए और लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त के साथ में अन्य आपके सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी पर मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। 23 मार्च 1931 की बात है। इनको क्या है, राजगुरु को, सुखदेव जी को, भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा दी जाती है। फांसी से पूर्व वे आपके लेनिन की आपकी जीवनी पढ़ रहे थे। फांसी से पहले भगत सिंह जी क्या है, लेनिन है, इन लेनिन की जीवनी पढ़ने का काम कर रहे थे। किसकी? लेनिन की जो जीवनी है, ये लेनिन की जीवनी पढ़ने का काम कर रहे थे। उन्होंने वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद या इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। भगत सिंह जिंदाबाद कहो या इनकलाब जिंदाबाद कहो, ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भगत सिंह जी के बारे में। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को होता है। तो अब बात करते हैं अपन रास बिहारी बोस जी के बारे में बात करते हैं। ये हमने बात करी भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह जी के बारे में हमने अच्छे से बहुत सी चीज़ें देखी, कनेक्ट करके चीज़ें देखी थी, ठीक है ना। भगत सिंह जी का हमने जन्म देखा, पिताजी का नाम देखा, पिताजी का नाम किशन सिंह था, विद्यावती देवी इनके माताजी का नाम था, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह इनके चाचा थे। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी प्रभावित हुए थे, गहरा प्रभाव डाला था। इन्होंने DVA कॉलेज में आपके अध्ययन किया था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा जो कांड होता है, इससे संबंधित आपके जो जुलूस निकलता है उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। इस कारण से थाने में आग लगाई जाती है, जिससे गांधी जी क्या है, गांधी जी ने ये सामूहिक सत्याग्रह और आपके असहयोग आंदोलन था स्थगित कर दिया था। इससे आपके क्या है, वापस लेने के कारण भगत सिंह ने निराशा पैदा होती है। हालांकि भगत सिंह गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1926 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और आपके सचिंद्र सान्याल ने की थी। किसकी? हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। काकोरी क्रांति घटना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर या फिर शाहजहाँपुर में लखनऊ से लाइन पर आपकी काकोरी जाने वाली 8 डाउन आपके ट्रेन को सफलता पूर्वक लूटा था और इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, आपके रोशन सिंह थे, राजेंद्र लोहड़ी थे, इनको फांसी की सज़ा, और सचिंद्र सान्याल और साथ में सचिंद्र बख्शी को आपके काले पानी की सज़ा सुनाई जाती है। पंजाब नौजवान सभा, ये संगठन 1926 में आता है। भगत सिंह और यशपाल के द्वारा पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए थी और नौजवान सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे चलकर जो HRA हमने बात करी को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान आपके सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो एक यहाँ S और एड होता है और इस संगठन का मूल उद्देश्य देश के लिए आपके समर्पित युवाओं को तैयार करना। और जब लाला लाजपत राय जी का निधन हो जाता है तो इसे प्रभावित होते हैं और इससे दुखी होते हैं इनके अपार श्रद्धा रखने वाले भगत सिंह जी और इनके साथी। HSRA आपके जो पहला कार्य लाजपत राय की जो हत्या के आरोपी सहायक पुलिस अधीक्षक थे आपके शांड्रस थे, उनकी हत्या करना था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने शांड्रस की हत्या कर दी थी। क्रांतिकारी शहर छोड़कर भागने में सफल रहे। फिर सेंट्रल आपके लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होता है 8 अप्रैल 1929 को। बदला लिया जाता है 17 दिसंबर 1928 को और ये कांड हो रहा है आपके 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है ना। बुकटेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। ये HSRA के आपके 2 सदस्य थे। ठीक है ना। उस समय पर पब्लिक सेफ्टी बिल और आपके ट्रेड का डिस्प्यूट बिल पर तब बहस चल रही थी। बम के साथ फेंके गए पर्चों का उद्देश्य किसी की आपकी क्या जान लेना नहीं था, अभी तो गूंगी बहरी जो सरकार थी उसके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। फिर आपके लाहौर षड्यंत्र के तहत केस चला। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया। साथ में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और आपके बुटकेश्वर दत्त के साथ अन्य सदस्यों को मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के फांसी की सजा दे दी गई। फांसी से पूर्व लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे भगत सिंह जी। वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इनकी पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद या इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। अब हम बात करेंगे रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस के बारे में अगर हम बात करें, रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 में होता है। बंगाल के वर्धमान जिले के आपके सुवालदा गांव में होता है। कौन से गांव में होता है भाई? सुवालदा गांव में होता है। ठीक है ना। ओके चले। इनके पिता का नाम था विनोद बिहारी और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। पिताजी का नाम विनोद बिहारी, माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी। ये वर्धमान जिले के सुवालदा गांव बंगाल के रहने वाले 25 मई 1886 में रास बिहारी बोस का जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर में होती है। चंद्रनगर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। ये डुप्लेक्स कॉलेज के विद्यार्थी रहे। इसके डुप्लेक्स कॉलेज के विद्यार्थी रास बिहारी बोस रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर में होती है। 1906 में देहरादून में सरकारी सेवा करने लगे थे और ये वन अनुसंधान शाला में भी कार्य किया था इन्होंने। आगे चलकर इनका संपर्क अरविंद घोष और जतिन मुखर्जी और जतेंद्र नाथ बनर्जी से हुआ था। तो अरविंद घोष, जतिन मुखर्जी और जतेंद्र नाथ बनर्जी से होता है इनका आगे जाकर क्या संपर्क। 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन तय हुआ। कब? 23 दिसंबर 1912 कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन तय होता है। चांदनी चौक में आपके लॉर्ड हॉर्डिंग्स भारत का गवर्नर जनरल पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने आपके बनाई। किसने? रास बिहारी बोस ने बनाते हैं। और रास बिहारी बोस ने चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर, भारत का जो गवर्नर जनरल था जीजी था, जीजी पर वैसे भी लोग बम फेंकने को तैयार रहते हैं, तो ये तो जीजी लॉर्ड हॉर्डिंग्स था। बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने आपके बनाई। लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम बसंत कुमार विश्वास ने फेंका, पर हॉर्डिंग्स इस समय आपके हमले से बच गया था। तो बम फेंका किसने था? बम फेंका था आपके बसंत कुमार विश्वास ने। और रास बिहारी बोस ने योजना बनाई थी, बसंत के फूल जैसा विश्वास ले चला, होर्डिंग फिर भी बच गया, फिर भी बच गया। बोस इस कांड के तुरंत बाद देहरादून लौट गए और इस कांड का निंदा प्रस्ताव रखा
और इस कांड का निंदा प्रस्ताव रखते हैं। बोस देखो बोस क्या चालाकी करते हैं, इस कांड के तुरंत बाद देहरादून चले गए और इसके बाद इस कांड का निंदा प्रस्ताव रखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने पंजाब के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फरवरी 1915 में, वो कांड कब होता है अपना, 1912 में, ठीक है ना। रास बिहारी बोस ने पीएन टैगोर के नाम से 1915 में जापान चले गए और इन्होंने यहाँ पर न्यू एशिया अखबार निकाला। न्यू एशिया अखबार का संबंध आपके रास बिहारी बोस से था और पीएन टैगोर के नाम से, किस नाम से, पीएन टैगोर के नाम से 1915 में जापान चले गए थे। 1916 में इन्होंने पैन एशिया संपर्क श्री सोमा आइजो की पुत्री तोशिका से विवाह कर लिया था। तो 1916 में इन्होंने पैन एशिया समर्थक श्री सोमा आइजो की पुत्री थी तोशिका से इन्होंने विवाह किया और रास बिहारी बोस ने ये सबसे पहले ये नारा बुलंद किया था, एशिया वासियों का है। एशिया किसका, एशिया वासियों का है, दूसरा का नहीं, क्योंकि अब तो तोशिका से भी विवाह कर लिया है भाई। 1942 में टोक्यो जापान में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। 1942 की बात है ये, टोक्यो में करते हैं। 1941 में रास बिहारी बोस ने जापान में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त करते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह को क्या है, प्रधान नियुक्त करते हैं। और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज को आपके बागडोर नेताजी क्या है, नेताजी के नाम से फेमस कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनको सौंप दिया था 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की सभापति के पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया था। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया था। इन्होंने क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया था। रास बिहारी बोस का देहांत हुआ था 21 जनवरी 1945 को जापान की भूमि पर क्या है, रास बिहारी बोस का जन्म हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व जापान सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार से नवाजा था, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जापान की दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का सम्मान किसे दिया गया, तो रास बिहारी बोस को दिया गया था। 1913 में रास बिहारी बोस ने अंग्रेजी में क्या, लिबर्टी नामक लेख छापा था। क्या है, लिबर्टी नामक एक लेख छापा था। दिस इज द आपकी कौन थे, रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस के बारे में हमने तमाम बातें देखी कि इनका 25 मई 1886 में बंगाल में वर्धमान जिले में सुवालदा गांव में इनका जन्म होता है। विनोद बिहारी इनके पिता, भुवनेश्वरी देवी इनकी माता। प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर डुप्लेक्स कॉलेज विद्यार्थी रहे। 1906 में देहरादून सरकारी सेवा करने लगे। वन अनुसंधानशाला में भी कार्य किया। आगे चलकर अरविंद घोष और आपके जतीन्द्र नाथ बैनर्जी से इनका संपर्क होता है। 23 दिसंबर 1912 में कलकत्ता में दिल्ली राजधानी की स्थानांतरित करने का दिन तय किया गया। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स जो भारत का गवर्नर जनरल था, बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस बनाते हैं और बम बसंत कुमार विश्वास फेंकते हैं और इसमें हार्डिंग बच जाता है। बोस इस कांड से तुरंत बाद देहरादून लौट गए और इस कांड की निंदा प्रस्ताव हित के प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने पंजाब के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फरवरी 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, परंतु इस योजना का भेद खुल गया था 1915 में। रास बिहारी बोस आपके पीएन टैगोर के नाम से 1915 में जापान चले गए और वहां पर न्यू एशिया अखबार निकाला। 1916 में पैन एशिया समर्थक श्री सोमा आइजो की पुत्री तोशिका से विवाह करते हैं और एक नारा देते जो बहुत फेमस होता है, एशिया वासियों का है। 1942 में टोक्यो जापान में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और 1941 में रास बिहारी बोस ने जापान में आपके प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त किया था। 4 जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की आपके बागडोर नेताजी को सौंप दी। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभापति पद से इस्तीफा देकर बोस जी को आपके सुभाष चंद्र बोस जी को पद पर नियुक्त किया था। रास बिहारी बोस का देहांत 21 जनवरी 1945 को था, जापान की भूमि पर होता है। मृत्यु के कुछ समय पूर्व ने जापान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार आपके ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया गया था। 1913 में बिहारी बोस जी ने आपके अंग्रेजी में लिबर्टी नामक लेख छापा था।
नेक्स्ट है अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी। नेक्स्ट कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आज़ादी में अभिन्न भूमिका अदा करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 13 जुलाई 1906 में होता है। भाबरा गांव झाबुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश से थे, एमपी से थे। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। जग की रानी इनकी माता और सीताराम तिवारी इनके पिता थे। वे अपने घर को छोड़कर काशी आ गए और इनके संस्कृत विद्यालय में पढ़ने लगे, और संस्कृत विद्यालय थे इसमें पढ़ने लगे। काशी आ गए थे घर छोड़कर। आज़ाद असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए और मुकदमे में अपना नाम आज़ाद बताए जाने के बाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। मुकदमे में अपना नाम जब लिखाया जा पूरा था, कोर्ट में पूछा गया कि नाम क्या है? मेरा नाम है आज़ाद, और इस कारण से फिर आज़ाद के नाम से फेमस होते हैं। गांधी जी के द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। तो ये भी क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। ये मैं कह रहा हूँ, ये डिसीजन किसी को भी पसंद नहीं आया था। काकोरी जो ट्रेन लूट थी और आपके सैंडर्स हत्याकांड में आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1925 में आपके द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा इस संघ में बांटा, और चंद्रशेखर आज़ाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSR का क्या गठन किया। तो सितंबर 1928 की बात है। तो ये मामला होता है HSRA का गठन किया जाता है 1925 में। ओके, ये 1928 में होता है। 1925 में द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा इस संघ ने बांटा था। आज़ाद और आपके भगत सिंह के साथ लाहौर के लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स का वध करके लिया गया था। ठीक है ना, सैंडर्स का वध करके लिया गया था आज़ाद जी और भगत सिंह जी के द्वारा। आज़ाद के नेतृत्व में दिसंबर 1930 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिल्ली के निकट वायसराय इरविन की गाड़ी में बम फेंककर उड़ाने का प्रयास किया, किंतु वायसराय बच गया था। तो इरविन भी क्या है, गाड़ी पर बम फेंकने के बाद भी बच गया था। आज़ाद के नेतृत्व में होता है। ये 1930 की बात है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कि दिल्ली के निकट वायसराय पर ये इरविन था, उस पर ये बम फेंका गया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आपके सुखदेव राज से बातचीत के समय SP नाटवावर ने आपकी गोलीबारी की। तो 27 फरवरी 1931 की बात है। इलाहाबाद के आपके अल्फ्रेड जो पार्क था 1931 27 फरवरी में अल्फ्रेड पार्क से आपके पार्क में क्या है, सुखदेव राज से बातचीत के समय SP था, उस पर आपकी क्या है, नाटवावर ने गोलीबारी की और उन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। अंत में उनके पास में क्या है, आखिरी गोली जब बची तो देख अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अंतिम गोली भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से खाए, तो खुद पर ही आपके कनपट्टी पर गोली तान देते हैं और चला देते हैं, और इस कारण से ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। राम प्रसाद आपके बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर यानी कि पारा कहकर पुकारते हैं। तो राम प्रसाद कौन है? बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्विक सिल्वर किसे कहा? भगत सिंह जी को कहा। इन्होंने कई आपके उपनामों से जाना जाता है। इन्हें बलराज, पंडित जी और आज़ाद जी के नाम से जानते हैं। बलराज, पंडित जी और आज़ाद जी के नाम से जाने जाते हैं। HRA की स्थापना किसने करी थी? स्थापना आपके सचिंद्र सान्याल ने करी थी। हमने ये बात देखी थी, लेकिन इनका पुनर्गठन या गठन किया जाता है HSRA के नाम से। उसमें प्रमुख रूप से भगत सिंह जी वगैरह, ये आपके आज़ाद जी वगैरह शामिल थे। ओके, तो ये अपने क्या थे, भगत सिंह जी थे। भगत सिंह जी के बारे में हमने बात करी चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। ठीक है ना। आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में होता है। प्रमुख क्रांतिकारी, भाभरा गांव के झाबुआ मध्य प्रदेश के रहने वाले सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम और जगरानी इनके माता का नाम। घर को छोड़कर काशी आ गए, संस्कृत के विद्यालय में पढ़ने लगे। आज़ाद अपना नाम बताया जब ये असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होते हैं तब। गांधी जी के द्वारा जब अचानक से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है तो इन्होंने संगठन था क्रांतिकारियों का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये भी सदस्य बन गए थे। काकोरी ट्रेन लूट और सैंडर्स हत्याकांड में आपके प्रमुख रूप से आज़ाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1925 में द रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा इस संघ में बांटा गया था। आज़ाद जी के द्वारा सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया जाता है। आज़ाद और भगत सिंह साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स का वध करके लिया जाता है। आज़ाद के नेतृत्व में दिसंबर 1930 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिल्ली के निकट वायसराय इरविन की गाड़ी पर बम फेंका था, उड़ाने के प्रयास किए थे, लेकिन ये बच गया था। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज की बातचीत करते समय एसपी नाटवर वावर ने गोलीबारी शुरू कर दी थी और इस समय डट के सामना किया था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। आखिरकार जब गोलियां खत्म होने लगी और अंतिम जब गोली बची तो कनफट्टी पर लगा कर खुद ने गोली चला दी। राम प्रसाद बिस्मिल ने इनकी क्विक सिल्वर कहकर पुकारते हैं और इन्हें कई उपनामों से भी जाना जाता है, आज़ाद, बलराज और पंडित जी। HRA की स्थापना सत्येंद्र सान्याल ने की थी, ये बात हमने देखी थी। ठीक है, चलिए अब एक और नाम देखते हैं, ये थे अपने सुखदेव थापर। ठीक है ना, तो सुखदेव भी इंपॉर्टेंट बनते हैं अपने, लगभग सारी बंदों के पढ़ रहे हैं तो सुखदेव जी की बीमारी आ जाती है। इनका जन्म होता है ये भी 15 मई 1907 में, लगभग भगत सिंह जी चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक ही काल था। लुधियाना पंजाब में हुआ और रामलाल इनके पिताजी का नाम और रली देवी माता का नाम था सुखदेव जी का। रामलाल याद रखना। सुखदेव थापर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी समूहों को संगठित किया था। तो सुखदेव थापर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी जो समूह थे उनको संगठित करने का काम करते हैं। सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को शिक्षित करने के लिए गए और उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अत्यंत प्रेरणा मिली थी। सुखदेव, भगत सिंह और आपके कॉमरेड रामचंद्र भगवती चरण बोहरा ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो सुखदेव और भगत सिंह जी का भी हमने नाम देखा था। साथ में कॉमरेड रामचंद्र और भगवती चरण बोहरा ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर लाला लाजपत राय की हत्या के अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने आपकी क्या है सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इतिहास में से आपकी क्या है लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। 17 दिसंबर 1928 की बात है ये। सुखदेव ने कई क्रांतिकारी गतिविधि की, जैसे 1929 में जेल में रहते हुए भूख हड़ताल से सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इन्होंने एक खत गांधी जी के नाम पर लिखा था। इन्होंने महात्मा गांधी से गंभीर प्रश्न किए थे। 8 अप्रैल 1929 में नई दिल्ली सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने के जुर्म में सुखदेव और इनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बम फेंकने का काम कब 1929 में होता है, 8 अप्रैल को होता है। वो अभी हमने देखा था जो सैंडर्स की हत्या की जाती है ये 17 दिसंबर 1928 में की जाती है। ये 8 अप्रैल 1929 की बात थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आपके लाहौर जेल में फांसी दी गई। किस जेल में? लाहौर जेल में। 23 मार्च 1931 की बात है। 23 मार्च को आपके उनकी शहादत के सम्मान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछ सकता है शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। फांसी के समय सुखदेव जी की उम्र मात्र 24 वर्ष थी। सुखदेव थापर ने जेल में बंद कैदियों को आपके राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो सुखदेव थापर ने जेल में बंद जो कैदी थी उनको राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। तो ये बात थी प्रमुख रूप से किनकी? ये सुखदेव जी की बातें थी। सुखदेव जी का जन्म आपके होता है लुधियाना पंजाब में 15 मई 1907 में। रामलाल इनके पिताजी, रली देवी इनकी माताजी, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, पंजाब और उत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी के समूहों को आपके संगठित करने का काम करते हैं और लाहौर नेशनल कॉलेज में युवाओं को शिक्षित करने के लिए गए थे। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अत्यंत प्रेरणा मिली थी। और सुखदेव, भगत सिंह और कॉमरेड रामचंद्र और आपके भगवती चरण बोहरा ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। सैंडर्स का लाठीचार्ज किए जाने पर जब लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है तो इसका अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इतिहास में इसे सैंडर्स आपके षड्यंत्र इस नाम से सैंडर्स जो आपके सैंडर्स का जो हत्या था इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। सुखदेव ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में 1929 में जेल में रहे, भूख हड़ताल की सक्रिय भूमिका निभाई। इरविन का जो समझौता होता है गांधी का, उसमें आपके खत लिखकर गांधी जी से गंभीर प्रश्न पूछने का काम करते हैं। 8 अप्रैल 1929 में जो आपके सेंट्रल असेंबली पर दिल्ली में जो बम फेंकने के जुर्म से सुखदेव और इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को लाहौर जेल में फांसी दी गई। 23 मार्च को आपके शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। फांसी के समय सुखदेव जी की आयु 24 वर्ष थी। जेल में बंद कैदियों में राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था सुखदेव जी ने। तो ये थे अपने सुखदेव जी, इनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, इनके बारे में अपन ने अच्छे से बात कर ली। चले एक बार इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में अम्बेडकर जी से पढ़ेंगे और उसके बाद आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।